आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। कहते हैं इंसान को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की फिक्र होती है तो वो है उसका भविष्य। और क्या जिस तरह से देखा जाए इंसान की जमाने के साथ साथ सोच बदली, सोच के साथ साथ भविष्य देखने का नजरिया भी एक अलग अंदाज में सामने आता है। लेकिन आज जो माहौल यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव, और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जो दल है अपने अपने स्तर पर तैयारियां तो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस बात को लेकर डर है, भ्रम है कि हमारा भविष्य क्या होगा। लेकिन दावे पुरजोर तरीके से हर एक दल करता दिखाई दे रहा है। खास करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर बात करें तो दमों जिस तरह से भरते दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर आत्मविश्वास से भी लबरेज है दल। लेकिन क्या कुछ भविष्य होगा, मिशन 2023 फतेह करने को लेकर किस तरह की कुंडली क्या कुछ बातें बयां करती नजर आ रही है, इन्हीं तमाम बातों को लेकर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। अरविंद तिवारी जी रहेंगे। पंडित जी आपका स्वागत है बहुत बहुत न्यूज़ वर्ल्ड में। और साथ में रहेंगी कहकशां सक्सेना जी जो कि टैरो कार्ड है, आपका भी स्वागत है मैम। और साथ में रहेंगे हमारे साथ अनिल गोस्वामी जी। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंक गणित के आधार पर भविष्यवाणी यहाँ पर गोस्वामी जी करते दिखाई देंगे। तो अरविंद जी शुरुआत आपसे करें। जिस तरह से देखा जाए कि कई चुनाव आपने देखे, मध्य प्रदेश की बात हो या अन्य जगहों की बात हो, लेकिन इस बार का जो मुकाबला है कुछ अलग अंदाज में सामने आ रहा है। खास करके बीजेपी और कांग्रेस को लेकर अगर बात करें तो दम जरूर भरती नजर आ रहे हैं दोनों ही दल, लेकिन क्या कुछ कहते नजर आ रहा है आपका ज्योतिष जी? नमस्कार। और न्यूज़ वर्ल्ड के जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल इस बार का चुनाव पूरी तरह से अलग है और आप देखिए कि बड़ी कांटे की टक्कर है। जहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी लगातार प्रदेश में दौड़ भाग कर रहे हैं, बहुत सारी रैलियां कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आयोजन हो रहे हैं जो शायद इससे पहले प्रदेश में दिखाई नहीं देते थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम सत्तारूढ़ दल के द्वारा हो रहे हैं। वहीं जो विरोधी दल है कांग्रेस, वो भी कहीं से पीछे नहीं है, वो भी लगातार अपने कार्यक्रमों को लेकर आ रहे हैं। एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है तो एक तरफ जन आक्रोश रैली भी चल रही है, और दोनों ही पूरी ताकत से, क्योंकि पहले सरकार कांग्रेस की थी, बाद में टूट के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक बार पुनः कांग्रेस चाहती है कि हम फिर से सत्ता पर काबिज हों, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रैक रिकॉर्ड को छोड़ना नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो लगातार गुजरात जैसा ही रिकॉर्ड यहाँ पर बनाए। परंतु भविष्य सितारे बहुत कुछ कहते हैं, और चूँकि प्रोग्राम सितारों का ही प्रोग्राम है और मेरा काम ही है सितारों को पढ़ के, यानी ग्रहों को पढ़कर भविष्यवाणी करना और ये बताना कि आखिर होने क्या वाला है। तो उससे पहले दो चीज़ें मध्य प्रदेश के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। मध्य प्रदेश की कुंडली क्या कहती है जी? मध्य प्रदेश धनु लग्न और कन्या राशि का प्रदेश है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि पिछले दो बार से 2018 में जो चुनाव हुए, नवंबर में चुनाव हुए और अभी फिर नवंबर में ही चुनाव होने जा रहे हैं। माने अभी मोटा मोटा ये कहा जा रहा है कि नवंबर में चुनाव होंगे। नवंबर में जब चुनाव होते हैं तो एक खास ग्रह बुध, जो कि मध्य प्रदेश का राशि स्वामी भी है, और मध्य प्रदेश चूँकि धनु लग्न का स्टेट है, दशम भाव और सप्तम भाव दोनों का कारक ग्रह बुध है। और आप देखेंगे उस समय बुध वक्री और अस्त दोनों ही होकर पड़ा रहेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि कुछ भी कमाल हो सकता है, यानी कोई भी सत्ता पर बैठ सकता है, क्योंकि बुध हमेशा प्रदेश को अस्थिर रखने में, पिछली बार भी जब चुनाव हुए तो प्रदेश में अस्थिरता का दौर रहा। 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही, फिर बाद में टूटकर बीजेपी की सरकार बनी। वो भी लगातार उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई जैसा होना चाहिए। इस बार भी वही कमोबेश परिस्थितियां हैं, यानी 2018 जैसी परिस्थितियां लगातार बनी हुई हैं। आइए देखते हैं भविष्य के घर में क्या छुपा हुआ है। 2018 जैसी परिस्थितियां, इन परिस्थितियों को देखकर यह आकलन कर पाना मुश्किल है कि आखिर सत्ता की चाबी जाएगी तो किसके हाथ में। कहकशां मैम हमारे साथ बैठी हुई हैं, टैरो कार्ड से देखेंगे कि क्या कुछ मध्य प्रदेश का भविष्य है और सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होती नजर आ रही है भविष्य में। तो कहकशां मैम किस तरह देखा जाए इस बात को कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि 2018 में एक बड़ा परिवर्तन 15 साल बाद यहाँ पर देखने को मिला था। अब 2023 में मुकाबले को लेकर यही कहा जा रहा है कि काफी कड़ा मुकाबला है। तो टैरो कार्ड क्या कुछ कहते नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं सबको ही प्रणाम करती हूँ और देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं कि कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी। मेहनत तो हमें दोनों की दिख रही है और बिल्कुल सही कहा ज्योतिष सर ने कि इस बार बीजेपी बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रही है। मोदी जी बार बार आ रहे हैं मध्य प्रदेश, भोपाल आते हैं, तो देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं।
जी, तो पहले मैं बीजेपी के लिए ही निकाल रही हूँ। ओके, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हमें दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कार्ड आया है लवर्स कार्ड। तो ये लवर्स कार्ड बताता है कि प्यार बहुत है, हमारी जनता बहुत प्यार करती है। मतलब मामा भांजी बिल्कुल, और बहन भाई बिल्कुल। का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं वो साबित होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और द वर्ड भी आता है, तो द वर्ड मतलब इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जो इनकी इच्छाएं हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम अगले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में ये करने वाले हैं पॉजिटिव वे में, वो हमें बहुत जल्दी होते दिख रहे हैं इनके। तो हमें बीजेपी के तो बहुत अच्छे कार्ड्स हमें दिख रहे हैं। यहीं हम अब कांग्रेस का देखते हैं कि क्या रहेगा। सपोर्ट तो इनको भी हमें मिलते दिख रहा है, लेकिन हम अगर टैली करें, अब जैसे ये कार्ड है हमारा जो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर हमें सपोर्ट दिखता है, ठीक है, सक्सेस भी दिख रही है, और इनके जो काम है एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये भी अपना 100% देंगे, कहीं से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर हम जब फाइनल रिजल्ट देखते हैं दोनों का, तो हमें बीजेपी पॉजिटिव दिखती है ज़्यादा। जी, बीजेपी पॉजिटिव, कहीं ना कहीं जनता का प्यार और उसको लेकर जो छवि मध्य प्रदेश में बनती दिखाई दे रही है। तो टैरो कार्ड भी कुछ इस तरह की बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में भी माहौल बनता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से ये तो रही ज्योतिष और टैरो कार्ड की बात, अंक गणित के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या कुछ मध्य प्रदेश का भविष्य रहेगा, बीजेपी कांग्रेस के अंक क्या कुछ कहते नजर आ रहा है, इस बात को लेकर हम जानेंगे अनिल गोस्वामी जी से। तो अनिल जी, क्या कहता है आपका ज्योतिष? नमस्कार। सबसे पहले मैं न्यूज़ वर्ल्ड के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। चुनाव हर बार, जैसे देश आज़ादी के बाद से हर बार के चुनाव में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता आ रहा है। जी, पहले चुनाव केवल अपने कामों के ऊपर निर्भर करते थे और पार्टीज़ जो हैं अपने सारे कामों के बारे में थोड़ा सा वर्णन करती थी और चुनाव इतने शांत ढंग से हो जाते थे। शनै शनै स्थिति ये आ रही है कि आज जो है सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया का टाइम है और चुनाव के ऊपर सोशल मीडिया का बहुत अधिक प्रभाव हो गया है। जहाँ व्यक्ति काम करता है उससे ज़्यादा उसको दिखाना चाहता है। बिल्कुल। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भाजपा पार्टी हो, और भी सभी छोटे दल भी अपने कामों को बड़ा चढ़ा के दिखाना चाहते हैं। एक बात इन दिनों एक बहुत बात महत्वपूर्ण ढंग से सामने आई है कि काम कोई अच्छा कर रहा हो तो भी उसकी तारीफ नहीं करेंगे और कोई काम बुरा कर रहा हो तो भी उस पर लीपापोती करने का प्रयास करेंगे। ये कोई भी पार्टी के बारे में मैं कहूँ तो सबका चरित्र इस तरह से होता जा रहा है कि हम करें तो अच्छा और आप करो तो बुरा। तो अंक ज्योतिष भी उसको इसी दृष्टि से देखता है, क्योंकि अंक ज्योतिष न पार्टी न व्यक्ति न कुछ, वो जो अंक सामने आते हैं उन अंकों को ही देखता है। अगर मैं बात करूँ भाजपा की या भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छे अंक हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ उसके जो सारे अंक हैं वो उसको एक अच्छी स्टैंडिंग देते हैं, परंतु 100% संभव हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। ये निर्भर करता है उनकी कौन सी दशाएं चल रही हैं और वो किस समय में इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं। अभी वन नेशन वन इलेक्शन का भी एक नया कॉन्सेप्ट जो आया है, या एक कहें कि कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, इस पर भी बहुत हमारा अंक ज्योतिष बहुत प्रभाव डालेगा। क्योंकि इलेक्शन अगर दिसंबर में होते हैं, इलेक्शन अगर 2024 में होते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कमलनाथ जी की हो चाहे दूसरे प्रदेशों की भी बात करूं, तो जो पार्टी लीडर्स हैं उनके किसी के अंक 24 के लिए अच्छे होते हैं, किसी के 23 के लिए अच्छे होते हैं। तो ये तो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि इलेक्शन किस पीरियड में होते हैं, क्योंकि देखिए जो जैसे ग्रह दशाएं हैं उस पर्टिकुलर डे पे निर्भर करती हैं, ऐसे हमारे अंक भी करते हैं। तो वही मैं बात आगे करूँगा। चलिए, बिल्कुल, अंकों का गणित भी कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्व रखता दिखाई दे रहा है और अंकों का ही कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी में पूरा दारोमदार देखने को मिलता है, न सिर्फ इंसानी बल्कि पॉलिटिकल एंगल से भी अगर देखा जाए तो अंकों का काफी महत्व यहाँ पर नजर आता है। तो अरविंद तिवारी जी का एक बार फिर मैं रुक करूँ। अरविंद जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश की कुंडली को लेकर कि धनु और बुध का जिक्र आपने यहाँ पर किया था, तो क्या लगता है अगर उस आधार पर, क्योंकि सितारों की गणना के आधार पर अगर देखा जाए तो मैंने भी कई सारे प्रोग्राम आपके साथ किए और कई सारी भविष्यवाणी जो देखी है सच होती यहाँ पर दिखाई दी है। तो सितारों की जो गणना होती है, जिस तरह से ग्रहों की बात आप यहाँ पर कहते नजर आते हैं, तो आगामी दिनों में देखा जाए तो
क्या कुछ माहौल बन रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है। जी। जैसे पिछले बार हुआ, ठीक वैसी ही टक्कर होगी। आज से 2 महीने या 3 महीने पहले ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में पिछड़ गई है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है कि दोनों के बीच में टकराहट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और उसका 2 कारण है, मैं विशुद्ध ज्योतिषीय कारण आपको बताऊंगा। 2 अक्टूबर से बुध ग्रह अपने उच्चतम अवस्था यानी कन्या में प्रवेश करने जा रहा है। मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जो राशि है वो कन्या राशि है, यानी कन्या राशि में बुध का प्रवेश होने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही स्वस्थ होने जा रहा है। लेकिन जिस समय चुनाव होगा उस समय बुध जो है वो तुला राशि में रहेगा और वक्री और कंबस्ट यानी अस्त होकर पड़ा रहेगा, क्योंकि उस समय सूर्य के साथ बुध कहीं ना कहीं आसपास जरूर बना रहेगा। लेकिन अगला महीना खासतौर से मैं कहूँ तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। दोनों पार्टियों की बात कर लेता हूँ। दोनों, चूंकि मध्य प्रदेश में 2 ही प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों की कुंडलियों की बात कर लेता हूँ। तो कांग्रेस की कुंडली की बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो धनु लग्न और कन्या राशि की पार्टी है, यानी मध्य प्रदेश की जो राशि है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी राशि है। तो ऐसा माना जा सकता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एज ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये चुनाव जिस दौरान हो रहे हैं उस दौरान की जो ग्रह स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की कुंडली पे आइए, और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली आजकल जो सबसे ज़्यादा गवर्न हो रही है वो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के आधार पर, क्योंकि हमेशा मध्य प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव हो, केवल यही कहा जाता है कि हम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली इस समय भाग्येश यानी फिर बुध की महादशा चल रही है, यानी वो जहां जाते हैं अपने भाग्य से परिस्थितियों को बदल देते हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी वो कल होकर गए और आने वाले दिनों में फिर वो आएंगे, तो एक प्रकार से उनकी कुंडली का प्रभाव यानी बुध का प्रभाव पड़ेगा। यदि मध्य प्रदेश में बाकी राजनेताओं की हम बात कर लें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यशस्वी श्री शिवराज सिंह जी की हम यदि बात करते हैं तो वो सिंह राशि के जातक हैं। हालांकि बोलते हुए नाम से उनकी कुंभ राशि आती है, परंतु कुंभ राशि से देखें तो भी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है और सिंह राशि से देखें तो भी अच्छी है। तो कहा जा सकता है कि कुंडलियां कहीं ना कहीं बेहद टक्कर वाली हैं। जी, कुंडलियां बेहद टक्कर वाली हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं जब ग्रहों की बात आती है तो एक दूसरे से मिलते जुलते जरूर नजर आते हैं, और जब मिलान होता है तो कहीं ना कहीं टकराव भी होता है। कुछ इस तरह की परिस्थिति मध्य प्रदेश में यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। केकाशा मैम का एक बार फिर मैं रुक करूंगा। केकाशा जी, जिस तरह से आपने शुरुआत में बताया कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से जनता का अपार प्रेम मिल रहा है, और आपके कार्ड भी यही कहते नजर आ रहा है, जिस तरह से लव का कार्ड यहाँ पर निकल कर सामने आया। कांग्रेस को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट की बात भी आपके कार्ड के जरिए यहाँ पर निकल कर सामने आई। लेकिन जब प्यार और सपोर्ट तकरीबन देखा जाए एक जैसी चीजें ही होती हैं, कि इस आधार पर अगर देखा जाए तो टैरो कार्ड आगे क्या कुछ कह सकता है? देखते हैं क्या कहते हैं। हम दोनों का इकट्ठा ही निकालेंगे इस बार। बिल्कुल। कि देखिए, टक्कर तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। एक कार्ड पहले भी आया था ये वाला, कि जिसमें कि हमें ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है, जहाँ पर हमें बहुत कड़ी टक्कर दिख रही है दोनों में, दोनों बराबर से बिल्कुल। हाँ, और इनमें आपस में स्ट्रेस भी, मतलब अगर हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अभी मैंने दोनों को इकट्ठे निकाले, तो इस समय दोनों का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, जो कि ये कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये स्ट्रेस बताता है। तो उनको इस तरह से मतलब स्ट्रेस है, जो कि अभी 2.5-3 महीने का तो हमें दिख रहा है कि स्ट्रेस रहेगा। लेकिन जब ये टाइम हम देखते हैं कि जो लवर्स कार्ड है, 6 महीने का टाइम जो है ये बहुत फेवरेबल है बीजेपी के लिए। तो आने वाले 6 महीने में अगर हो जाते हैं इलेक्शन तो इनके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। चलिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बात निकलकर सामने आ रही है। स्ट्रेस की भी बात है तो टफ कंपटीशन की बात यहाँ पर निकलकर भी सामने आ रही है। हालांकि माहौल जो बनता दिखाई दे रहा है, चाहे सत्ता पक्ष बीजेपी की बात हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस को लेकर बात करें, जिस हिसाब से दोनों ही दल रणनीति यहाँ पर बनाते दिखाई दे रहा है, उसको देखकर वाकई ये कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला काफी कड़ा है। अंक गणित की बात जब आती है तो क्या कहेंगे अनिल जी, जिस तरह से अंक गणित को लेकर बात करें, क्योंकि आपने शुरुआत में जिक्र किया 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1-1 का आंकड़ा यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, और नवंबर में चुनाव होने की बात यहाँ पर आ रही है। तो नवंबर होता है 11वां महीना, तो ऐसे में 1-1 का आंकड़ा यहाँ पर भी निकलकर सामने आ रहा है। तो क्या कहता है अंक गणित इस 1-1 के आंकड़े को लेकर? देखिए, आपने न्यूमरोलॉजी को ही आपने टच किया है, बहुत अच्छी बात है। जहां 1-1 का नंबर आता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आती है, और अगर नवंबर में होते हैं तो वहां भी 1-1 आता है।
1 नंबर है न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से सूर्य का नंबर, जी जहाँ सूर्य देता है एक लीडरशिप, सूर्य देता है एक कॉन्फिडेंस और सूर्य देता है एक आगे बढ़ने का रास्ता। अगर इस समय इलेक्शन होते हैं तो जो भी पार्टी आती है, जो भी यहाँ पर पैनल आएगी इलेक्शन में आएगी, वो एक ऐसी आएगी जो कि कंट्री को या स्टेट को एक अच्छे ढंग से लीड कर सकेगी। और आवश्यकता इसी बात की है कि किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी लीडर आए, वो देश का भला सोचने वाला, प्रदेश का भला सोचने वाला और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके आने वाला होगा। तो अगर नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो जो भी पार्टी आती है वो फुल कॉन्फिडेंस से आएगी। जैसा पहले हुआ इधर उधर की राजनीति हुई, वैसी राजनीति कतई नहीं होगी अगर नवंबर में होते हैं इलेक्शन प्रदेश के। बात करें अगर वन इलेक्शन और वन नेशन की, तो बात शायद फिर वो फरवरी में जाएगी, तो बात फिर हम करेंगे। बिल्कुल, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 नवंबर का नंबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अंक गणित के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंकों का जिस हिसाब से महत्व न सिर्फ ज्योतिष में बल्कि सियासी समीकरण बैठाने में भी इसका काफी महत्व यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गोस्वामी जी क्या कहेंगे इन बातों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस एक माहौल बनाती नजर आ रही थी कि हम पहले अपने कैंडिडेट जो है सूची तैयार करके पेश कर देंगे, लेकिन बीजेपी यहाँ पर बाजी मारती दिखाई दे रही है और जिस तरह से एक के बाद एक 2 सूचियां यहाँ पर आ गई, तो क्या लगता है जो अंक गणित आगे पीछे होता दिखाई दे रहा है उसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए, मैंने दोनों पार्टियों की कुंडलियों को देखा है और दोनों पार्टी की कुंडली में अगर मैं ब्रॉडली बताऊं तो जहां भाजपा की पार्टी का जो सेंट्रल का जो कमांड है उसके पास संगठनात्मक शक्ति ज़्यादा है, उनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत त्वरित है और उनके अंक भी ये कहते हैं कि वो सारा एक बैलेंस ढंग से सारी चीज़ों को टाइमली सोच पा रहे हैं और टाइमली कर पा रहे हैं। जबकि अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी में निर्णय लेने में देरी हो रही है। निर्णय लेने में देरी का कारण यही है कि वहाँ पर उनकी पार्टी के जो कुंडली है उसमें कुछ इस प्रकार के अंक हैं जो कि उनको स्थिरता प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग डुअल माइंडेड हो रहे हैं। उनका जो है वो इस तरह की बुद्धि आ रही है कि ये करें या ये करें, इसे चुने या उसे चुने। वो लोग प्रॉस एंड कॉन्स में देखने में, अच्छा बुरा देखने में अपने आप को डिले कर रहे हैं और ऐसे समय में बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो भी निर्णय लें वो निर्णय सही हो। वो निर्णय बहुत ज़्यादा सोच के जब व्यक्ति निर्णय लेता है तो वो निर्णय गलत भी हो जाते हैं। इसलिए एक त्वरित जो चाहिए वो इन पार्टियों में, इस विशेष तौर से कांग्रेस में नहीं आ रही है। और भाजपा ने, जैसे आपने बताया, कि दूसरी लिस्ट भी अपनी जारी कर दी है। यद्यपि दूसरी लिस्ट जब जैसी जारी की है वो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ऐसे आश्चर्यजनक दिख रहा है कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इन लोगों को कैंडिडेट बनाए जाएंगे। ये सब बातें पार्टी की हैं, पर सशक्त रूप से बहुत अच्छे कैंडिडेट दिए हैं क्योंकि भाजपा ने, इसलिए कांग्रेस को अपने अंकों के आधार पर, अपने दूसरे आधार पर बहुत अच्छे कैंडिडेट देना पड़ेंगे। तभी बात कांटे की होगी, तभी टक्कर अच्छी होगी और तभी प्रदेश की जनता को अच्छे लीडर मिल पाएंगे। बिल्कुल, जब कहा जाता है कि मैदान में योद्धा अगर दोनों ही तरफ से एक जैसे हों या फिर दोनों ही तरफ से तंदुरुस्त या फिर लड़ाई लड़ने के मुकाबले में देखा जाए तो फैस करने की जो ताकत रखते हो, अगर वे मैदान में हो तो लड़ाई का मजा ही यहाँ पर अलग होता है। लेकिन ये मजा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सियासी पटल पर बनता नजर आ रहा है। तो अरविंद जी क्या कहेंगे, जिस तरह से गृह राशियों को लेकर आपने बात की कि यहाँ पर, क्योंकि आपने ये भी जिक्र किया कि 2018 में कमोवेश जो स्थिति अस्थिरता की बन रही थी, वही स्थिति देखा जाए तो 2023 में भी देखने को मिल रही। लेकिन अस्थिरता और स्थिरता को लेकर बात करें, 2003, 2008 और 2013 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से स्टेबल यहाँ पर होती नजर आई, स्थिर नतीजे यहाँ पर निकल कर सामने। लेकिन 2018 के मुकाबले 2023 में अगर एक जैसी हालत बन रहा है तो इसकी वजह क्या कुछ हो सकती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, एक बार पुनः दोहराता हूं कि मध्य प्रदेश जिस समय चुनाव हो रहे हैं उस समय मध्य प्रदेश की कुंडली का जो स्वामी ग्रह है बुध, वो वक्री और अस्त होकर रहेगा। एक और चीज आपको इसी में बढ़ा के बताता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनी बी डी शर्मा जी, वृश्चिक लग्न और कन्या राशि के जातक हैं। क्योंकि एक प्रकार से माना जाता है कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो अध्यक्ष के हाथ में होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली का भी बहुत असर होता है। तो जब माननीय अध्यक्ष जी की कुंडली थोड़ी सी कमजोर होगी तो उसका असर भी पार्टी पर कहीं ना कहीं पड़ेगा। अब कमलनाथ जी की कुंडली पे आ जाते हैं, क्योंकि इस समय चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ हैं और मुख्य प्रत्याशी यानी मुकाबला भी कमलनाथ जी और शिवराज जी के बीच में है। कमलनाथ जी की कुंडली क्या कहती है? मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। मिथुन लग्न यानी जिसका स्वामी ग्रह भी बुध होता है। नेटल यानी कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी ग्रह बुध, चौथे भाव का स्वामी ग्रह बुध। बुध आप देखिए इस समय
बुध मध्य प्रदेश की उसमें भी आ रहा है, बुध कमलनाथ में भी आ रहा है, बुध बीडी शर्मा में भी आ रहा है और बुध जो है वो हर जगह व्याप्त है। तो आप देखेंगे कि नवंबर का चुनाव जो होने वाला है, अमूमन उस समय कम अस्त होता है बुध, लेकिन पिछले चुनाव में भी वही स्थिति थी, इस बार भी बुध वक्री और अस्त होकर पड़ा रहेगा। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। ये स्थिति हो सकती है कि कांग्रेस की सीटें कुछ ज़्यादा हों, भाजपा की सीटें कुछ कम हों, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहेगा। और फिर वही एक बार आपको फिर स्थिति 18 महीने बाद वाली फिर कभी आपको दिखाई देगी कि कुछ लोग फिर इधर टूटे और फिर सरकार बनी, यानी अस्थिरता बनी रहेगी। और चुनाव, चूंकि सारा खेल चुनाव की तारीख पे होता है, पिछली बार जो तारीख थी उस तारीख को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कुंडली बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो सरकार नहीं बना पाए। इस साल किस तारीख को चुनाव हो रहे हैं नवंबर में, 2 प्रेडिक्ट मैंने तारीख की हुई है, 19 और 26 तारीख। यदि उन दोनों तारीखों में चुनाव होते हैं तो बीजेपी की सरकार बनना तय है। मतलब तीसरे सप्ताह या चौथे सप्ताह में अगर चुनाव होते हैं, 19 और 26 मैं तारीख के साथ कह रहा हूं, आपके न्यूज चैनल पे कह रहा हूं, 19 और 26 तारीख को यदि चुनाव होते हैं, क्योंकि उन दोनों दिनों में ग्रहों की स्थितियां भाजपा के पक्ष में हैं, यदि उस तारीख को चुनाव होते हैं तो बीजेपी वापस सत्ता में जरूर लौटेगी। तारीखों की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, गिरोह की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, और जिस तरह से राशियों को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो माहौल है, अगर इस हिसाब से चलता रहा तो बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर माहौल बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है, जिस तरह से तैयारियां करती दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं गिरोह की स्थिति कुछ कांग्रेस के पक्ष में भी नजर आ रही है। क्या कह सकते हैं, जिस तरह से बात की जा रही है, क्योंकि हर लिहाज से देखा जाए कंपटीशन वाकई काफी कड़ा है, और ऐसे में कैंडिडेट के चयन को लेकर बात कर ले तो बीजेपी कोई कोताही बरतना यहाँ पर नहीं चाहती है। हालांकि कांग्रेस भले यहाँ पर पीछे अभी पिछड़ती दिखाई दे रही है नामों के चयन को लेकर, लेकिन जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी दम भर रही है कि हमें भरपूर समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस यहाँ पर निकालती दिखाई दे रही है। इसको लेकर भी आत्मविश्वास कांग्रेस में नजर आ रहा है कि हमें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, बीजेपी के खिलाफ जनता में आक्रोश है। लेकिन इस आक्रोश और जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर अगर बात कर ले तो इन यात्राओं का टैरो कार्ड के हिसाब से कितना असर सियासी पटल पर पड़ सकता है? जी, देखते हैं कि यात्राएं क्या असर कर रही हैं। ठीक है, हमने पहले कांग्रेस के लिए निकाला है इस बार, तो यहाँ पर काफ़ी ऊपर नीचे कार्ड्स आ रहे हैं इनके, मेहनत भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। ये भोपाल में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश होते नहीं दिख रहा उस पैसे का, मतलब लॉस होते दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर उसी तरह से एक कार्ड आया है, ये भी पेंटिकल का है, यहाँ आ रहा है कि जो पैसा लगा रहे हैं उसका फायदा हमें दिख रहा है, मतलब बीजेपी को फायदा दिख रहा है कि जो ये काम कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल मुकाबला कड़ा है, और जिस तरह से ज्योतिष अपनी अपनी गणना के हिसाब से यहाँ पर माहौल बनने की बात कहते नजर आ रहा है। हालांकि कहीं पर माहौल बीजेपी के पक्ष में बन रहा है तो कहीं कांग्रेस विजय परचम लहराने की ओर अग्रसर होती नजर आ रही है, लेकिन दोनों ही दलों का जो मुकाबला यहाँ पर है कड़ा मुकाबला है। और तीनों ही मेहमान, अरविंद तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनिल गोस्वामी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कहकशां सक्सेना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर गणित टैरो कार्ड्स ज्योतिष को लेकर बात कर लें, या अंक गणित को लेकर बात कर लें, या अन्य ज्योतिष गणनाओं को लेकर बात कर लें, तो जो कमोवेश स्थिति बनती दिखाई दे रही है उसके आधार पर यही आकलन किया जा रहा है कि कड़ा काफी मुकाबला यहां पर होता नजर आ रहा है। कौन बाजी मारेगा ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन जनता का समर्थन मिलने की बात भी भरपूर तरीके से निकलकर सामने आ रही, चाहे बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को लेकर बात कर ले या कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर बात कर ले, क्योंकि ज्योतिष भी यही कहता दिखाई दे रहा है, प्यार सब तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, सपोर्ट सब तरफ होती यहां पर नजर आ रही है। लेकिन अगर नतीजे ही वाकई देखना है तो ये चुनाव नतीजे ही बताएंगे कि आखिर जनता के मन में क्या है, और ज्योतिष के आधार पर जो गणनाएं हो रही हैं वो कितनी सटीक यहां पर बैठती नजर आएगी। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।